दोस्तों, अगर आप भी जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की इस यादगार जीत से गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। हमारे भारतीय खिलाड़ियों के हौसले के नाम एक जोरदार लाइक तो बनता है। दोस्तों, चेन्नई का ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के बेहद अहम मुकाबले में सामने थी आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम, जिसकी कमान संभाले हुए थे विस्फोटक कप्तान सूर्य कुमार यादव। दूसरी ओर जुझारू अंदाज में मैदान पर उतरी थी जिम्बाब्वे की टीम, जिसके कप्तान सिकंदर रजा अपनी रणनीति के साथ पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे। टॉस के लिए सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया जिम्बाब्वे का। सिकंदर रजा ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, चेन्नई की टर्निंग पिच पर शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को जकड़ना और दबाव बनाना। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे दो आक्रामक बल्लेबाज संजू सैमसन और टी20 रैंकिंग में नंबर 1 माने जा रहे अभिषेक शर्मा। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी तेज और दमदार शुरुआत देने की। जिम्बाब्वे की ओर से नई गेंद संभाली रिचर्ड नगावरा ने, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज संजू सैमसन पूरे रंग में है। ओवर की दूसरी ही गेंद हल्की सी बाहर जाती हुई डिलीवरी और संजू ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ उसे सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। गेंद हवा चीरती हुई स्टैंड्स में जा गिरी और पूरा चेपॉक तालियों और नारों से गूंज उठा। अगली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका। पहले ओवर में ही 13 रन बटोरकर भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। आज रनों की बारिश। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी ब्लेसिंग मुजरबानी को सौंपी गई। पहली बार अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए। अपनी पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए मशहूर अभिषेक ने इस बार समझदारी दिखाई और सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। पिछले कुछ मुकाबलों में रन ना बनने का हल्का दबाव उनके चेहरे पर जरूर दिख रहा था, लेकिन वे जल्दबाजी के मूड में नहीं थे। दूसरी ओर संजू सैमसन पूरी लय में नजर आ रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर मुजरबानी ने थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ डाल दी और संजू ने मौके को भांप लिया। क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगभग 85 मीटर दूर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये ओवर भी 10 रन देकर खत्म हुआ और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। तीसरे ओवर में रजा ने बदलाव करते हुए टीम अपोसा को गेंद थमाई, लेकिन यहां अभिषेक शर्मा ने अपना असली अंदाज दिखाया। दूसरी ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। ऊपर से किस्मत भी साथ दे रही थी, क्योंकि वो गेंद नो बॉल निकली। फ्री हिट पर अभिषेक ने कोई गलती नहीं की और अगली गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम इस धमाके से गूंज उठा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने भी तेज कट शॉट खेलकर चौका बटोरा। अपोसा का ये ओवर जिम्बाब्वे के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। आखिरी गेंद पर अभिषेक ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया और इस ओवर से कुल 23 रन निकल गए। मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आता दिख रहा था। महंगे ओवर के बाद फिर से मुजरबानी को गेंद सौंपी गई। इस बार उन्होंने अपनी लंबाई और उछाल का पूरा फायदा उठाया। अतिरिक्त बाउंस से भारतीय ओपनर थोड़ा असहज नजर आए और तभी मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। एक तेज और छोटी गेंद पर संजू सैमसन सही नियंत्रण नहीं रख पाए। गेंद हवा में ऊंची उठी और सीधे रयान बर्ल के हाथों में चली गई। संजू 15 गेंदों में 24 रन की तेज और प्रभावशाली पारी खेलकर पवेलियन लौटे। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए। मुजरबानी ने इस ओवर में शानदार वापसी की, लेकिन भारतीय टीम का आक्रामक रुख कम होने वाला नहीं था। 5वें ओवर में ब्रैड इवांस गेंदबाजी के लिए आए। उनकी तीसरी ही गेंद स्लॉट में थी और फॉर्म में लौट चुके अभिषेक शर्मा ने इसे पहचानने में देर नहीं की। बेहतरीन टाइमिंग के साथ लगाया गया शॉट लगभग 80 मीटर दूर जाकर स्टैंड्स में गिरा। अब ऐसा लग रहा था कि अभिषेक को रोक पाना आसान नहीं होगा, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर किस्मत ने फिर खेल दिखाया। गेंद अभिषेक के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप्स के बेहद करीब से निकल गई। एक पल के लिए चेपॉक में सन्नाटा छा गया। जिम्बाब्वे को जहां विकेट की उम्मीद थी, वहां अभिषेक को जीवन दान मिल गया। आज मानो चेन्नई की किस्मत भी उनके बल्ले के साथ खड़ी। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंद फिर से रिचर्ड नगावरा के हाथ में थी। चेपॉक की उमस भरी शाम में वो अपनी लय तलाशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने इरादे साफ कर दिए। लेग साइड पर भटकी फुल टॉस को उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से ताकतवर अंदाज में बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान का बल्ला बिजली की तरह चला और एक और चौका भारतीय खाते में जुड़ गया। नगावरा दबाव में आ चुके थे, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लेंथ को जल्दी पढ़ा और ऐसा करारा शॉट लगाया कि गेंद आसमान चीरती हुई स्टैंड्स की ओर निकल गई। इस ओवर से कुल 17 रन आए और भारत ने पावर प्ले का अंत धमाकेदार अंदाज में किया।
6 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर 80 रन टंग चुके थे। अभिषेक और ईशान की आक्रामक साझेदारी ने जिम्बाब्वे को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। कप्तान सिकंदर रजा बाउंड्री लाइन पर खड़े अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले खत्म होते ही रजा ने खुद गेंद संभाली। उनकी सटीक और कसी हुई गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने जोखिम लेने के बजाय संयम दिखाया। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं खेला गया। अगले ओवर में ब्रायन बेनेट को लगाया गया और उन्होंने भी कसी हुई लाइन रखी। लगातार 12 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं आई। जिम्बाब्वे के स्पिनरों ने मैच में वापसी की हल्की सी उम्मीद जगा दी थी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। 9वें ओवर में जब सिकंदर रजा फिर से गेंदबाजी पर आए तो ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर जोरदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। लंबे अंतराल के बाद आई इस बाउंड्री ने भारतीय पारी को फिर गति दी। इसी के साथ अभिषेक और ईशान के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 10वें ओवर में ब्रायन बेनेट वापस आए और यही मैच में बड़ा मोड़ आते आते रह गया। ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े तशिंगा मुसीकीवा आसान सा कैच छोड़ बैठे। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। जिम्बाब्वे के हाथ से सुनहरा मौका निकल चुका था। इस जीवनदान का फायदा अभिषेक शर्मा ने तुरंत उठाया। बेनेट की अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसी शॉट के साथ भारत ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अब दबाव पूरी तरह जिम्बाब्वे पर था और भारतीय बल्लेबाज खुलकर खेलते नजर आ रहे थे। 11वें ओवर की कमान एक बार फिर कप्तान सिकंदर रजा ने संभाली, लेकिन इस बार भी शुरुआत भारत के नाम रही। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने दमदार शॉट खेलकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये 50 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि उनके आत्मविश्वास की वापसी का ऐलान था। इसी ओवर में ईशान किशन ने भी हाथ खोले। एक जोरदार चौका और फिर रजा के खिलाफ बेहद खूबसूरत छक्का लगाकर उन्होंने दबाव बनाए रखा। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर मुकाबले ने करवट ली। कट शॉट खेलने की कोशिश में ईशान किशन गेंद को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाए और सीधा रिचर्ड नगावरा के हाथों कैच दे बैठे। 24 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेलकर ईशान लौटे और 72 रन की मजबूत साझेदारी टूट गई। जिम्बाब्वे को मैच में वापसी की हल्की उम्मीद नजर आने लगी। अब मैदान पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। आते ही उन्होंने अपने अंदाज में ट्रेडमार्क स्वीप खेला और पहली ही गेंद पर चौका जड़कर खाता खोला। उनके इरादे साफ थे, रफ्तार कम नहीं होने देंगे। अगले ओवर में ब्रैड एवांस के खिलाफ किस्मत ने भी सूर का साथ दिया। लेग साइड की ओर गई गेंद पर बाउंड्री लाइन के पास ब्लेसिंग मुजरबानी ने आसान सा कैच छोड़ दिया और गेंद 4 रन के लिए पार चली गई। जिम्बाब्वे के हाथ से एक और मौका निकल गया। 13वें ओवर में टिमीपन मरूसा को फिर से लाया गया, लेकिन सूर ने उनकी पहली 2 गेंदों पर चौका और फिर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर माहौल गर्म कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी एक और बेहतरीन चौका लगाया। हालांकि अगली ही गेंद पर भारतीय फैंस को बड़ा झटका लगा। शानदार लय में दिख रहे अभिषेक एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट हो गए। 30 गेंदों में 55 रन की विस्फोटक पारी खेलकर वो लौटे, लेकिन अपनी फॉर्म का दमदार संदेश दे गए। अभिषेक के जाने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने तेवर दिखाए। 14वें ओवर में रियान बर्ल के खिलाफ उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। सूर और पांड्या के बीच नई साझेदारी आकार लेती दिख रही थी। 15वें ओवर में रिचर्ड नगावरा फिर से आक्रमण पर आए। उनकी तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और ऊंचा छक्का जड़ दिया, लेकिन नगावरा ने उसी ओवर की 5वीं गेंद पर हिसाब बराबर कर लिया। सूर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और तशिंगा मुसेकीवा ने इस बार कोई गलती नहीं की। सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों में 33 रन की तेज पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैच एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर खड़ा था। सूर्य कुमार यादव का विकेट ऐसे समय पर गिरा जब भारतीय टीम रफ्तार और बढ़ा सकती थी। एक सेट बल्लेबाज का जाना जिम्बाब्वे के लिए बड़ी राहत थी, लेकिन क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा ने आते ही संकेत दे दिया कि हमला जारी रहेगा। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़कर अपना खाता खोला। अब डेथ ओवर शुरू हो चुके थे। 16वां ओवर लेकर ब्लेसिंग मुजरबानी आए, जिन्हें जिम्बाब्वे का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज माना जाता है, लेकिन तिलक ने उनके खिलाफ भी बेखौफ अंदाज दिखाया और एक बेहतरीन चौका लगाया। उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हार्दिक पांड्या भी तिलक की आक्रामकता देखकर मुस्कुरा रहे थे। 17वें ओवर में ब्रैड इवांस आए। दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को किस्मत का साथ मिला, इनसाइड एज लगा और गेंद बाउंड्री पार चली गई। चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में गिरी और पूरा चेपॉक शोर से गूंज उठा। इस ओवर से भारत को 14 रन मिले। 18वें ओवर में फिर से मुजरबानी आए।
हार्दिक ने पहली ही गेंद पर धीमी गति को पढ़ते हुए ताकतवर शॉट खेला और उसे छक्के में बदल दिया। जब तिलक स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने एक चौका और फिर एक ऊंचा छक्का लगाकर दबाव और बढ़ा दिया। अनुभवी मुजरबानी भी इस जोड़ी के सामने बेबस दिख रहे थे। तिलक और हार्दिक की साझेदारी हर दिशा में रन बटोर रही थी। 19वां ओवर रिचर्ड नगावरा लेकर आए, लेकिन हार्दिक ने उनका स्वागत चौके से किया। डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर को हिलने का मौका तक नहीं मिला। इसी के साथ तिलक और हार्दिक के बीच सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। ओवर की चौथी गेंद पर तिलक ने धीमी शॉर्ट गेंद को पहचानकर शानदार छक्का जड़ा। अगली ही फुल टॉस को भी उन्होंने बाउंड्री के पार भेज दिया। अब भारतीय पारी पूरी तरह चरम पर थी और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिख रहा। 19वें ओवर से भारत ने 21 रन बटोरे। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस तूफानी साझेदारी ने जिम्बाब्वे को मानसिक रूप से पूरी तरह झकझोर दिया था। अब सिर्फ आखिरी ओवर बाकी था और गेंद फिर से ब्रैड इवांस के हाथ में थी। इवांस ने शुरुआत बेहतरीन की। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। एक पल के लिए लगा कि जिम्बाब्वे आखिरी ओवर में वापसी कर लेगा, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने गियर बदल दिया। आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 जोरदार छक्के जड़कर उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। इन 2 शॉट्स के साथ हार्दिक ने महज 23 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तिलक और हार्दिक की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 20 ओवर में 256 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और जिम्बाब्वे के सामने 257 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी जिम्बाब्वे की पारी की। लक्ष्य का पीछा करने ब्रायन बेनेट और टी मरुमानी ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। जिम्मेदारी बड़ी थी, तेज शुरुआत की जरूरत थी। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह। उन्होंने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लंबाई के साथ दबाव बनाया। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज संभल कर खेलते नजर आए। दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। पहली गेंद पर टी मरुमानी को किस्मत का साथ मिला। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद बाउंड्री के पार चली गई, लेकिन इसके बाद हार्दिक ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तीसरे ओवर में अर्शदीप फिर लौटे और अपनी लय बरकरार रखी। उनकी गेंदें पूरी तरह नियंत्रण में थीं और बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रही थीं। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने हिम्मत दिखाई और शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय गेंदबाज अभी तक विकेट तो नहीं निकाल पाए थे, लेकिन रन गति पर पूरी तरह लगाम लगी हुई थी। एक बार फिर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए और उन्होंने भी सधी हुई गेंदों से दोनों ओपनरों को बांध कर रखा। मुकाबला धीरे धीरे दबाव की दिशा में बढ़ रहा था। जिम्बाब्वे की टीम रन बनाने के लिए जूझ रही थी। तभी पारी का 5वां ओवर लेकर आए स्विंग के उस्ताद जसप्रीत बुमराह। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने धीमी गेंद को पहचानकर एक और चौका निकाल लिया। बुमराह के पहले ओवर से 8 रन आए, लेकिन दबाव बना रहा। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए T20 रैंकिंग के नंबर 1 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। पहली ही गेंद पर टी मरुमानी ने छक्का जड़कर इरादे दिखाए। इसी ओवर में मरुमानी को आउट करने का मौका भी बना, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े रिंकू सिंह आसान कैच पकड़ नहीं पाए। चक्रवर्ती निराश दिखे। पावर प्ले खत्म होने तक जिम्बाब्वे ने बिना विकेट खोए 44 रन बना लिए थे। 7वां ओवर शुरू होते ही उप कप्तान अक्षर पटेल को गेंद थमाई गई। उन्होंने आते ही असर दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद पर जीवन दान पाए मरुमानी को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। मरुमानी 20 गेंदों में 20 रन बनाकर लौटे। ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी और डियॉन मायर्स क्रीज पर आए। इस ओवर से सिर्फ 4 रन निकले। 8वें ओवर में बुमराह फिर लौटे और इस बार उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। एक भी ढीली गेंद नहीं थी। रन गति फिर थम गई। 9वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ ब्रायन बेनेट ने आक्रमण किया। एक चौका और 2 छक्के लगाकर उन्होंने 19 रन बटोर लिए और मैच में नई जान डाल दी। बेनेट आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और तीसरी ही गेंद पर डियॉन मायर्स बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। मायर्स 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। लक्ष्य बहुत बड़ा था और जिम्बाब्वे को हर ओवर में तेजी चाहिए थी। अब क्रीज पर उतरे कप्तान सिकंदर रजा। मुकाबला नए मोड़ की ओर। विकेट गिरने के बाद 11वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ सिकंदर रजा और सेट बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने संभल कर खेलना ही बेहतर समझा। कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लिया गया, लेकिन 12वें ओवर में जैसे ही वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए, रजा ने मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का जड़कर इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि सिर्फ एक बाउंड्री से 257 रन का पहाड़ पार करना आसान नहीं था। 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह फिर लौटे। इस बार ब्रायन बेनेट ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया और शानदार शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
चेपॉक की इस गर्म शाम में बेनेट जिम्बाब्वे के लिए साहस और आत्मविश्वास की मिसाल बनकर खेल रहे थे। बुमराह जैसा अनुभवी गेंदबाज भी इस ओवर में महंगे साबित हुए। रजा और बेनेट की साझेदारी अब भारत के लिए खतरे की घंटी बनने लगी थी। 14वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए, लेकिन सिकंदर रजा ने उनके खिलाफ भी एक करारा चौका जड़ दिया। भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे, फिर भी लक्ष्य का विशाल अंतर जिम्बाब्वे को खुलकर खेलने पर मजबूर कर रहा था। 15वें ओवर में कप्तान ने गेंद शिवम दुबे को थमाई। ये फैसला भारी पड़ गया। ब्रायन बेनेट ने इस ओवर को निशाना बनाया और 2 चौके व 2 छक्के जड़ दिए। देखते ही देखते रन बरसने लगे। इसी आक्रामक खेल के साथ रजा और बेनेट की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इस ओवर से 26 रन आए और मुकाबला अचानक रोमांचक हो उठा। अब 16वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, लेकिन इस बार सिकंदर रजा पूरी तैयारी के साथ थे। उन्होंने एक शानदार चौका और फिर जोरदार छक्का लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की। इस चरण पर भारतीय गेंदबाज उतने प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। भारतीय टीम को इस वक्त एक विकेट की सख्त जरूरत थी और 17वां ओवर वही मोड़ लेकर आया जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने सबसे बड़ा वार कर दिया। विरोधी कप्तान सिकंदर रजा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। रजा 21 गेंदों में 31 रन बनाकर लौटे और जिम्बाब्वे की खतरनाक होती साझेदारी टूट गई। अर्शदीप यही नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने रेयान बर्ल को LBW आउट कर दिया। बर्ल खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ गया। अब क्रीज पर आए टोनी मुनियोंगा। पहली ही गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और किस्मत से चौका मिल गया। अगली गेंद पर भी उन्होंने चौका चढ़ दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंदों पर रन जरूर आए, लेकिन रजा का विकेट इस ओवर की सबसे बड़ी उपलब्धि रहा। 18वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। तीसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने शानदार रिवर्स स्कूप खेलकर चौका बटोरा। जीत अब जिम्बाब्वे से काफी दूर जा चुकी थी, लेकिन सबकी नजरें बेनेट पर थीं जो अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह फिर लौटे। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने बिजली जैसी यॉर्कर से टोनी मुनियोंगा को क्लीन बोल्ड कर दिया। मुनियोंगा 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब तशिंगा मुसेकीवा मैदान पर आए। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी शिवम दुबे को मिली। शुरुआत में उन्होंने अतिरिक्त रन दिए। दूसरी गेंद पर मुसेकीवा ने जोरदार शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की, लेकिन दुबे ने वापसी करते हुए उन्हें संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। मुसेकीवा 4 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। ओवर के बाकी हिस्से में ब्रायन बेनेट ने फिर दम दिखाया। एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर उन्होंने अपनी पारी को यादगार बना दिया। बेनेट 59 गेंदों में 97 रन बनाकर नाबाद रहे। एक शानदार और जुझारू पारी, लेकिन आखिरकार लक्ष्य बहुत बड़ा था। भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में 72 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चेपॉक का मैदान एक बार फिर भारत माता की जय के। दोस्तों, टीम इंडिया की ये शानदार जीत ऐसे वक्त पर आई है जब हर मुकाबला फाइनल जैसा बन चुका है। इस बड़े टूर्नामेंट में अब आगे की राह साफ है। अगला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और वही असली परीक्षा होगी। जो टीम वो मुकाबला जीतेगी वही सीधे सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। यानी अब हर गेंद, हर रन और हर फैसला बेहद अहम होने वाला है। लेकिन इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। जब भारतीय कप्तान का विकेट गिरा और टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तब हार्दिक ने क्रीज पर आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में 50 रन ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 217 से भी ऊपर रहा, जो इस स्तर के मुकाबले में किसी तूफान से कम नहीं है। हार्दिक की इस विस्फोटक पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को ऊंचाई दी, बल्कि जिम्बाब्वे के हौसले भी तोड़ दिए। यही वो पारी थी जिसने भारत को 250 से पार पहुंचाया और मैच को पूरी तरह अपनी पकड़ में कर लिया। अगर हार्दिक पांड्या इसी लय और आत्मविश्वास के साथ आगे भी खेलते रहे, तो इस विश्व कप में भारत को रोक पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आप बताइए, हार्दिक पांड्या की इस मैच जिताऊ पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।